हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 28 जुलाई है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने जा रहे हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चन भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। स्टूडेंट्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप में से जो भी पीडीएफ के लिए पूछते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, सारा का पीडीएफ हो गया या फिर जो क्विजेस हो गया वो आपका हम लोग टेलीग्राम में ही प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जितना इंपॉर्टेंट ये चैनल है आपका, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टेलीग्राम चैनल भी है हम लोगों का। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप जो चैनल का नाम है झारखंड परीक्षा, स्पेलिंग सेम टू सेम टाइप करिए टेलीग्राम में, आपको चैनल मिल जाएगा। तो चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, रिम्स रांची में इनमें से किस दवाई पर शोध किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एटोरवास्टेटिन। ये जो है आपका, ये नॉर्मली जो है आपका कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, आपका जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उनको दिया जाता है। तो इस दवाई पर अब रिम्स रांची पर शोध किया जाएगा कि क्या ये दवाई कोरोना के पेशेंट्स पर कितना इफेक्टिव है, इस पर ये शोध किया जाना है। जो भी माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स के साथ जो भी एडमिटेड हैं अभी रिम्स रांची पर, उन पर यह शोध किया जाएगा इस मेडिसिन को देने के बाद, और देखा जाएगा कि इसकी इफेक्टिवनेस कोरोना पेशेंट्स पर कितनी है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। वो समरी मैंने आपको बता दिया। आमतौर पर दिल के मरीजों यानी जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको बीपी की बीमारी है, में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड, उम्मीद करते हैं ये दोनों टर्म्स से आप काफ़ी फैमिलियर होंगे। अब फैट्स हो गया, चर्बी, लिपिड वाला कॉन्सेप्ट पता होगा ना, को कम करने के लिए उपयोग में आने वाली दवा एटोरवास्टेटिन कोरोना से लड़ने में कितना कारगर हो सकता है, इस पर रिम्स रांची के डॉक्टरों के द्वारा शोध किया जाएगा। रिम्स की में 300 माइल्ड और मॉडरेट लक्षण वाले संक्रमितों पर शोध किया जाएगा। टोटल जो है 300 मतलब पेशेंट्स को इसमें लिया जाएगा, और इसमें जो रिसर्चर्स की जो टीम बनाई गई है उसमें टोटल 17 डॉक्टर्स शामिल है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में आइए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कोल्हान के पहले उद्यान महाविद्यालय का निर्माण किस जिले में किया गया है? तो इसमें क्या है ना, ये कोई आपका कोई स्पेसिफिक जिला नहीं है, ये एक्चुअली में आपका हो जा रहा है, आप ऐसे समझिए, ये आपका बॉर्डर हो गया, इधर आपका जो है ये खरसावां वाला रीजन हो गया, सरायकेला खरसावां, और ये आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया, और इधर से टच करते हुए आपका वेस्ट सिंहभूम निकल जाता है। तो ये जो है ना आपका, ये वाला बॉर्डर पे कहीं पर लाई करता है। मतलब ये टोटल अगर इस महाविद्यालय की बात की जाए तो ये कुछ एरिया आपका वेस्ट सिंहभूम को भी ले लेगा और कुछ एरिया आपका सरायकेला खरसावां को भी ले लेगा। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी तक जो है ये आपका रांची कॉलेज में ये हो रहा था इसका संचालन। एफिलिएशन तो आपका ऑब्वियसली यहाँ पे बीएयू से ही एफिलिएशन है इसका, लेकिन अभी तक इसका अपना खुद का बिल्डिंग बन के तैयार नहीं था। जिस प्रकार आईआईएम रांची का जब तक बिल्डिंग नहीं बना था ना, तो वो आपका जो है जो इलेक्शन कमिश्नर वाला बॉडी है वहाँ पर इसका पढ़ाई होता है, तो उसी प्रकार से इसका भी आप समझ सकते हैं। तो अब क्या है, इसके लिए जो है कॉलेजेस बन गया है और सीट्स कितने पे एडमिशन होना, ये सब जो है अभी न्यूज़ में आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन फिर से अभी न्यूज़ में आया है ये टॉपिक। और आपको पता होना चाहिए कि कोल्हान का पहला महाविद्यालय जो है वो आपका इन 2 जिलों में लाई करता है। अब कौन कौन सा जिला है वो मतलब जो गांव है वो समझ लीजिए, या प्रखंड। ये फोटो हो गई इसकी। पहला पॉइंट है, सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले के खूंटपानी सीमा कोतला गांव के पास कोल्हान का पहला हॉर्टिकल्चर कॉलेज या फिर उद्यान महाविद्यालय कह लीजिए, इसका निर्माण किया गया है। और अगले सत्र में इसी कैंपस में पढ़ाई शुरू होगी। पढ़ाई हो रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन कैंपस आपका रांची कॉलेज में है। सेकेंड पॉइंट है आपका, खूंटपानी का हॉर्टिकल्चर कॉलेज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के अधीन संचालित हो रही है। और यहाँ पर एक चीज़ ना कि इस कॉलेज की क्या कैपेसिटी है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लागत खाली याद रखें, 9.84 करोड़ इसका टोटल लागत आया है। ये 3 मंजिला कॉलेज है आपका, और एज सच इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टॉपिक से रिलेटेड था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हाँ, खूंटपानी इसका शिलान्यास किनके द्वारा किया गया था ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पहला है ना ये आपका कोल्हान के लिए। खूंटपानी खरसावां सीमा पर
खोतला गांव में वर्ष 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री यानी उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने उद्यान महाविद्यालय का शिलान्यास किया था। यह कोल्हान का पहला उद्यान महाविद्यालय है। देख रहे हैं 12 में उद्घाटन हो गया है, लेकिन अभी तक जो है इसमें 21 आपका अब जो है मध्य आ गया 21 का, लेकिन अभी तक जो है इसमें जो है बिल्डिंग ही बन के तैयार नहीं हुआ है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं यहाँ का शैक्षणिक जो कैपेसिटी है उसको अगर कोई सरकार बोलती है कि हम लोग 4 साल में सुधार देंगे, तो क्या ये बात आपको सही लगती है? ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन यही होता है ना, अगर आप शिक्षित रहिएगा तो आप तर्क वितर्क जो है फैक्ट्स पर कर पाइएगा। सीधे किसी को ब्लेम करना तो काफ़ी आसान होता है, फैक्ट पे चलिएगा। ये सब आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा आपको। कॉलेज का पूरा कैंपस जो है वो आपका खरसावां अंचल के 51 और खूंट पानी अंचल के 12 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी दोनों इंक्लूडेड है। इस कॉलेज में पढ़ाई शुरू होने से कोल्हान मतलब कोल्हान के अभी क्या है ना कि सभी को रांची का क्षेत्र आना पड़ता है, तो अभी जब ये कोल्हान में हो जाएगा तो वहाँ के लोगों को सुविधा होगी। ठीक है, चलिए। और ये तो आपका कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत अगर भारत सरकार की बात की जाए तो ये 2005-06 में किया गया था। ये आप जब ये पढ़ रहे होंगे ना नेशनल प्लानिंग, हाँ प्लानिंग कमीशन जब पढ़ रहे होंगे उसमें आपको ये चीज़ पढ़ना है कि किस प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत, क्योंकि देखिए जो नीति आयोग से पहले जो था आपका वो प्लानिंग कमीशन चलता था, तो किस प्लानिंग कमीशन के तहत इसका शुरुआत किया गया था। ये क्वेश्चंस बहुत बार मैंने देखा है, पूछा हुआ है आपको, एसएससी SSB तक में पूछ लिया जाता है ये सब। ठीक है, चलिए। और इसी के तहत आपका ये कॉलेजेस का निर्माण किया जा रहा है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में मार्क करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2021 के तहत किस अनुपात में निवेशकों को इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है? देखिए, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो झारखंड इंडस्ट्रियल एंड आपका प्रमोशनल पॉलिसी है, वो अलग है और ये पॉलिसी अलग है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। अब जिस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी शाम यानी कि आज आपका 27 तारीख को ही कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है जहाँ पर इसे पेश किया जाना है। अब होगा कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा शाम का, लेकिन इसे पेश किया जाना है और अगर ये अप्रूवल मिलती है तो ये फिर आपका फॉरवर्ड हो जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, जहाँ पर इसका फंडिंग वगैरह ये सब देखा जाएगा। लेकिन ये आपका अलग पॉलिसी है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग है 2021 का, दोनों को मिक्सअप नहीं करिएगा। तो इसके ड्राफ्ट से कुछ बातें जो सामने निकल कर आई है उस पर हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब ये आएगा गैजेट में उस समय भी पढ़ लेंगे, रिविज़न हो जाएगा आपका, अच्छी बात है ना। पहला है, 2 चीज़ है इसमें आपका अभी तक जो दिया था पेपर में। पहला है आपका 10 एकड़ के छोटे इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप कराने वाले को 7 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा और 75 एकड़ के बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने वाले को 40 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये 25 करोड़ मैक्स जो है ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मेंशन है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट मानिए इसका। फर्स्ट पॉइंट है आपका, राज्य सरकार ने झारखंड के उद्योगों में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अभी जो आपने पढ़ा होगा वो 16 का पढ़ा होगा जो बुक्स में दिया गया है। इस नई पॉलिसी में राज्य के अंदर खास किस्म के उद्योगों के लिए अलग अलग पार्क बनाने की योजना है। समझिएगा इसे थोड़ा, जैसे कि दवा कंपनियों के लिए अलग, प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों के लिए अलग, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों के लिए अलग अलग पार्क बनाने की योजना है। आपके लिए ये एज सच अब कुछ नया टॉपिक नहीं रह गया है। प्लास्टिक पार्क भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कहाँ बन रहा है। लेदर पार्क मैंने आपको पढ़ाया हुआ, कहाँ बनना जा रहा है। आपका फूड प्रोसेसिंग पार्क हो गया, फूड मैन्युफैक्चरिंग पार्क हो गया, या फिर आप सीधे फूड पार्क ही कह लीजिए, ये सब कहाँ बन रहा है ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये सब एज सच आपके लिए जो है कोई नया टॉपिक नहीं है, बस आपको जो है ना एक नया पॉलिसी के तहत जोड़कर आपको ये सब पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे लेदर पार्क है, रिवीजन ही करा रहा हूँ। कहाँ होगा? धनबाद में। प्लास्टिक पार्क कहाँ होगा? देवीपुर। कहाँ है देवीपुर? देवघर में है। इस नई पॉलिसी का उद्देश्य है कि एक इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर किसी खास उद्योग से जुड़े सभी तरह के छोटे बड़े उद्योग हों, ताकि उद्योगपतियों को एक ही क्षेत्र में उनके ज़रूरत के सभी उत्पाद और सहायता प्राप्त हो सकें। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हुआ। अब आइए ये वाला बुलेट, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी में 10 एकड़ से 75 एकड़ तक के लिए अलग अलग इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है।
यानी कि 10 एकड़ में छोटे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने वाले को 7 करोड़ और 75 एकड़ में बड़े इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने वाले को 40 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव दिए जाने का प्रावधान है। जो इसी प्रकार जो है आप रेशियो उम्मीद करते हैं, ये अनुपात वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, तो आप इसी प्रकार से अनुपात निकाल सकते हैं कि बड़े इंडस्ट्रियल पार्क और छोटे इंडस्ट्रियल पार्क में किस हिसाब से इंसेंटिव दिया जाना है। फॉर एग्जांपल छोटा है तो आप इसी में से निकालिए ना, 7 ये कितना हो गया 0.7 आसपास कुछ आएगा ना, उसी प्रकार से इसको निकालिए आप 40/75 करके निकाल सकते हैं ना कि किस प्रकार से अनुपात दिया जाएगा। ठीक है, और ये तो मैंने छोटा सा मेंशन कर दिया हूँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, ताकि आप दोनों में मिक्सअप ना कर बैठें। चलिए चौथा क्वेश्चन में आइए, झारखंड से किस लीफ आर्टिस्ट के नाम को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भरतजीत महतो। और ये जो है जमशेदपुर चांडिल के रहने वाले हैं, और इन्होंने क्या अचीव किया है ऐसा वो थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये इनकी फ़ोटो हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, और ये 12 मॉन्यूमेंट्स है जिनको इन्होंने एक पत्ते में तराशा हुआ है। ठीक है, अब इन सभी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जमशेदपुर चांडिल के भरतजीत महतो ने पीपल के पत्तों पर देश के 12 स्मारकों के चित्र उकेर कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके लिए उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। यह खिताब पाने वाले वे झारखंड और बिहार के पहले लीफ आर्टिस्ट हैं। इस कारण से हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। दूसरा तीसरा चौथा तो बहुत आएगा, चंद्रमा में भी पैर रखने वाला का पहला को याद रखते हैं, दूसरा तीसरा चौथा तो फिर बहुत लोग हैं, लेकिन कितना को याद रखा गया। यही कॉन्सेप्ट सब जगह होता है। पत्तों को ब्लेड से काटकर कलाकृति बनाई जाती है, लीफ आर्टिस्ट का बता रहा हूँ। और ये सारा जो है आपका वहाँ पे इन्होंने कार्व आउट किया है आपके पीपल के पत्ते में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लिखा हुआ है आपका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में कि ये आखिर क्या है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लगभग 40,000 एंट्री हो चुकी है, जिसमें आपका कल्चर, क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, मेमोरियल स्किल्स, फिजिकल उपलब्धियां, युवा आदि में विभिन्न श्रेणियों में यानी कैटेगरीज में व्यक्तियों की अनूठी प्रतिभा और जुनून को सर्च करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, इसे आप इग्नोर करिएगा। इस पर कुछ क्वेश्चन में फ्रेम किया हूँ, बस एक इन्फॉर्मेशन आपको बताना है। इन्फॉर्मेशन ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत झारखंड में, ये सिर्फ झारखंड में ही नहीं है, ये पूरे भारत देश में अप्लाइड है। चूँकि झारखंड भी इसमें शामिल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। झारखंड में कोरोना के चलते मृत कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। ये पहले भी इस योजना के तहत स्पेसिफाइड ही था, लेकिन अभी ये फिर से न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें जो है जो अमाउंट को जो डिसबर्स किया जाता है उसमें काफ़ी डिले हो रहा था, तो इसमें कुछ संशोधन किया गया, जिसके बाद अब जो है कि विदिन 48 आवर्स जो है जो आपके 50 लाख रुपए है वो परिजनों को दिया जाने का प्रावधान कर दिया गया है। झारखंड का बता रहा हूँ ये। तो इसमें क्या है, आपका जो बॉडी है वो है आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। अब क्या फ्रंटलाइन वर्कर्स में कौन कौन इंक्लूडेड है वो समझ लीजिए। डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के अलावा केंद्र या प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के काल में रखे गए निजी अस्पताल के कर्मचारी के परिजनों को ये जो है अमाउंट दिया जाएगा। चलिए प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लें। झारखंड के कितने जिलों में सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा, या फिर पूछ सकता है इनमें से किस जिले में सोलर पार्क का निर्माण नहीं किया जाएगा, या सोलर सिटी का निर्माण किस जिले में किया जाएगा। बहुत तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें क्या है आपका कि टोटल जो है 5 सोलर पार्क बनाया जाना है, जिसमें आपका गढ़वा, पलामू, देवघर, सिमडेगा, रांची शामिल है। और इसी में अगर सोलर सिटी पूछ लेगा तो आपको गिरिडीह टिक करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जीएस वाला क्वेश्चन था, सुखलदारी झरना किस जिले में स्थित है। आसान क्वेश्चन था, गढ़वा, सभी ने सही आंसर टिक किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अब मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजातीय भाषा को लंदन यूनिवर्सिटी ने अपने आर्काइव में जगह दी है। आर्काइव समझते होंगे क्या है, मुंडा, खोटा, असुर, या फिर ऑप्शन नंबर डी नागपुरी। जीएस वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और सभी को सही करना है। झारखंड का एकमात्र जिला जो 3 जिलों के सीमा को स्पर्श करता है। आपके ऑप्शन है गढ़वा, पलामू, रांची, या फिर ऑप्शन नंबर डी लातेहार। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।